नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यह प्रसंग है श्री रामचरितमानस के अरण्यकांड का, जहां पर इंद्रपुत्र जयंत ने एक गलती कर दिया। भगवान मां को पुष्पों से सजाकर कुछ बात कर रहे थे। उसी समय इंद्रपुत्र जयंत ने आया और भगवान की ताकत का था लगाना चाहा। सुरपुत सुत धरी बायस भेसा सठ चाहत रघुपति बल देखा। कौवे का भेष पकड़ करके आया और राघवेंद्र सरकार को बलहीन समझ करके इनके बल को नापने की कोशिश करने लगा। उसे ये लगा कि ये आदमी तो रथ से दूर है, अयोध्या की सत्ता से दूर है, पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष तक वनवास में है, इसमें ताकत कितनी है, इसको तो लोग परमात्मा कहते हैं। मैं तो नहीं मानता, मैं इसकी परीक्षा लेकर के रहूंगा। और वो परीक्षा लेने के लिए क्या किया? सीता चरण चोंच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। मूर्खता, मंद बुद्धि था। जनक नंदनी मां सीता के चरण कमलों में चोंच मार करके भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। भगवान ने कहा कि एक मामूली सीक का उठा करके इसके ऊपर मैं फेंक देता हूं, और सरकार ने फेंक दिया। राघवेंद्र तो कृपालु हैं, अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने। तासन आई किन्ह छलू मूरख अब गुण गे है। जो सरकार हमेशा कृपा की बारिश किया करते हैं, जिनका नाम ही कृपा निधान है, उनके साथ भी आकर के इंद्रपुत्र जयंत उनकी ताकत को था लेना चाहा। प्रेरित मंत्र ब्रह्म शर धावा चला भाजी बायस भव पावा। धरि निज रूप गयउ पीतु पाही राम विमुख राखा तोहि नाही। भाव निराश उपजी मन त्रासा जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सबलो कहो फिरा समित व्याकुल भय सो कहो। काहू न बैठन कहा न ओही राखी गयऊ राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना सुधा होई बिखी सुनु हरि जाना। वो सबसे पहले अपने पिता के घर गया। कहा, पिताश्री मैं आपका पुत्र हूं, मैंने ये कृत्य किया है और राम ने एक
तिनके को वस्त्र बना करके हमारे पीछे छोड़ दिया है, मुझे राख लिए। पिता ने कहा जाओ यहां से, राम के द्रोही को कोई ब्रह्मांड में रख नहीं सकता है। बहुत थका, और ठीक उसे ही थका जैसे ऋषि दुर्वासा को अम्बरीश को परेशान करने के चलते, वो कथा भी कहेंगे ऋषि दुर्वासा और अम्बरीश की अगले वीडियो में। उसी तरह से इंद्रपुत्र भागता रहा, ब्रह्मलोक गया, शिवलोक गया, नारायण लोक गया। लोगों ने कहा कि राम के सर को रोक पाने की क्षमता हम में नहीं है। ब्रह्मधाम शिव पुर सबलोका, फिरा समित व्याकुल भय शोका। किसी ने बैठने को नहीं कहा, काहुन बैठन कहा न होई, राखी सकई को राम राम कर द्रोही। क्यों भाई? मातु मृत्यु पितु शमन समाना। माता मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाते हैं जब हमारे राघवेंद्र आप पर कुपित हो जाएंगे। और सुधा जिसे अमृत कहते हैं, जीवनदायिनी कहते हैं, वो जहर के समान हो जाती है। मित्र करई सत रिपु के करनी, दोस्त सैकड़ों दुश्मन के समान काम करने लगता है। ताकह विबुध नदी बैतरनी, उसके लिए गंगा नदी भी जमपुरी की नदी के समान हो जाती है। सब जगता ही अनलहु के तेताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। सब जगह उसको अग्नि के समान हो जाता है, कहीं उसे कोई शरण नहीं देता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया को मलचित संता। नारद जी ने उसको देखा और उनको बहुत दुख हुआ। पठवा तुरत राम पहिताही, कैसी पुकारी प्रणत हित तमा पाही। आतुर सभय गहे सिपद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। नारद जी ने कहा कि तुम राघवेंद्र सरकार के चरणों में गिर जाओ। माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी तुमको बचा नहीं सकता है। इस बाण का कोई काट नहीं बना है, इसीलिए इसे राम बाण कहते हैं। सिर्फ एक ही काट है, राघवेंद्र। उनके चरणों को पकड़ लो, वहां गिर करके माफी मांगो, और इंद्रपुत्र जयंत लौट करके ब्रह्मधाम से, शिवपुरी से, इंद्रपुरी से, नारायण लोक से दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ राघवेंद्र के चरणों में गिर गया। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति बंद जान नहीं पाई। हे सरकार, आपके पास अतुलनीय बल है, मैं मतिमंद हूं, मैं इसको समझ नहीं पाया। सुनि कृपालयति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। किन्ह मोह बस द्रोह, सरकार ने 1 लाख लेकर के छोड़ दिया। आज भी कौवे को देखते होंगे आप लोग, किस तरह से अपनी आंखों को मटका मटका करके देखता है। किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। मोह बस द्रोह किया था, उचित तो यह था कि इसका वध कर दी जाए। प्रभु छाड़े वो करी, छोह को
कृपाल रघुबीर सम। श्री राम राजा राम राजा राम राजा राम। किन्ह मोह बस द्रोह, जिसने मोह बस द्रोह किया, माता के पैरों में चोंच मारा, सरकार की श्रेष्ठता को, राघवेंद्र के बल और ऐश्वर्य को जानने के लिए उचित तो यह था कि इसको मृत्यु प्रदान की जाए, लेकिन शरण में आ गया तो सरकार ने इसे छोड़ दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, किन्ह मोह बस द्रोह, किन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि ते ही कर बध उचित, प्रभु छाड़े वो करी छोहु। लेकिन जब शरण में आ गया तो हमारे कृपा निधान सरकार राघवेंद्र इस पर कृपा करके एक नयन को निकाल लिया और इसके प्राणों को बख्श दिया। धन्यवाद।